अच्छा दोहरा लेते 1 मिनट के लिए। दैव एकांत, भाग्य से ही कार्य की सिद्धि होती है, तो मोक्ष पुरुषार्थ आपका निष्फल होता है। मोक्ष पुरुषार्थ निष्फल होता है, दान पूजन आदि निष्फल है, धर्म आदि आपका निष्फल है। बोले क्यों? क्योंकि सब भाग्य से ही होता रहेगा और दैव से देव की उत्पत्ति होती रहेगी। तो फिर मोक्ष पुरुषार्थ का ही अभाव नहीं होगा। जब मोक्ष पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा तो फिर वहाँ आपके मोक्ष की प्राप्ति का भी अभाव हो जाएगा। ये आपको भावार्थ में निकालना है। जब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होगा, हाँ आप अनुपाय सिद्ध मानने वाले हो क्या? अनुपाय सिद्ध मानने वाले हो क्या? यदि नहीं हो तो मोक्ष मार्ग उपाय है, बराबर है कि नहीं? मोक्ष मार्ग उपाय है और मोक्ष उसका फल है। उपाय का अभाव होगा तो उपेय का अभाव अपने आप हो जाएगा ना। उपाय का अभाव जहां पर होगा वह उपेय का अभाव हो जाएगा। और निरुपाय सिद्ध मानते हो तो उपाय नहीं मिले तो मोक्ष मार्ग से नेतारम। अनुपाय सिद्ध जैन महेश्वरवादी मानते हैं, जिनेश्वरवादी नहीं मानते। उपाय सिद्ध और निरुपाय सिद्ध नहीं, उपाय रहित, स्वभाव से ही सिद्ध है। तो एक ईश्वर हो जाएगा, फिर कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। निरुपाय में क्या है? जो एक ईश्वर वही ईश्वर रहेगा। उपाय सिद्ध में क्या है? प्रजातंत्र का शासन है, जो पुरुषार्थ करेगा वो सम्राट बनेगा, विजयी हो सम्राट बनो। और निरुपाय में क्या है? एक परंपरागत के राजा। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं हम जैनी निरुपाय सिद्धि नहीं मानते, हम उपाय सिद्धि की बात करते हैं। और आपने भाग्य से ही सब कुछ मान लिया है तो उपाय सिद्धि का भी अभाव हो जाएगा। अब आपको एक शब्द लिखा है और पर्यायवाची शब्द पता है और विद्वान आप हो तो फिर आपको ये सब ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने कहा कि आप मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा यानी मोक्ष उपाय का अभाव हो जाएगा। मार्ग क्या है? आप सुनो ना, आप आजकल सुन नहीं रहे हो। हाँ आप सुनो, मैं क्या हो रहा हूं। मोक्ष उपाय का अभाव हो जाएगा। तो मोक्ष उपाय क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। सुनो भाई, पुरुषार्थ क्या कहलाता है? पुरुषार्थ के तो 2 अर्थ करो आप मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ को आप मोक्ष का उपाय मानते कि मोक्ष मानते हो? पहले एक क्लियर कर दो, आप कल आपके पूरे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। हैं? मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? यही है ना मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग पर चल। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है। कुंद स्वामी से क्या बोलते हैं? नहीं मानते ऐसा। नियम सार में चलो आप। मग्गो फलम में मग्गो मोक्ष पाओ तत्फलम होती डिब्बाड़म। मार्ग का फल मोक्ष है। और मार्ग क्या है? मार्ग क्या है? उपाय। हाँ, इसे क्यों नहीं बोलना चाह रहे आप? यदि बोल रहे हैं ना तो सुनिए अब ध्यान से। कुंद स्वामी कह रहे हैं मग्गो मग्ग फलम भी, मार्ग का फल। मार्ग उपाय है, मार्ग का फल उपेय है। ठीक है ना। उपाय उपेय। उपेय क्या है? मोक्ष। उपेय क्या है? मोक्ष। यहां मोक्ष का प्रकरण इसलिए मोक्ष उपेय हमारा। और उपाय क्या है इसका? रत्नात्र धर्म, मोक्ष मार्ग। अब यदि भाग्य से ही सिद्ध है, भाग्य से ही सिद्ध है तो वो मैं आपसे समझा 2 दिन हो गए। भाग्य से ही सिद्ध है, दैव से ही सिद्ध है, तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों का ही अभाव हो जाएगा।
अभाव शब्द सुन लो, आप घबराओ मत। अभाव क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं, उनको हम समझा रहे हैं कि भाई मार्ग जो है ना पुरुषार्थ से होता है, तुम्हारे अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, नहीं बने तो अभाव ही हो जाएगा। परंतु ये कह रहे हैं कि फिर संसार का नाश नहीं होगा, संसारिक संतति विनाश नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके दृष्टि में देव से देव प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न, देव से देव की प्राप्ति हो रही है। पूरा श्लोक देखो, देव से देव की प्राप्ति हो रही है, और देव से देव की प्राप्ति होती रहेगी, वहां पुरुषार्थ नामक वस्तु होगी ही नहीं, तो मोक्ष पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। सार क्या निकलेगा? मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। अब बोलिए क्या कहना है? हैं? नहीं ठीक तो है, फिर भी मन में कुछ है। जो मन में है कुछ उसको निकालो पहले। क्या? जो भाग्यवादी होगा वो मोक्ष मार्ग को, मतलब जो मोक्ष मार्ग होगा वो दैव पे होगा, उसका भाग ही मोक्ष मार्ग होगा, और मोक्ष उसका भाग होगा। ऐसा बोल रहे हैं आप? ऐसा उसका मत हुआ पूरा। नहीं ऐसा आप बोल रहे हो? ऐसा हम ही बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं पक्का? क्यों? सुनो सुनो, आप जो कह रहे हैं ना ऐसा मान लेंगे जैसा आप बोल रहे हो, तो फिर हमको पुरुषार्थ की कहने की जरूरत ही नहीं थी। जो आप बोल रहे हैं ना, और दूसरी बात, देव ही मोक्ष है, देव ही मोक्ष है, देव ही मोक्ष है, तो मोक्ष मार्ग क्यों हुआ? देव ही मोक्ष है तो देव से ही मोक्ष मिलता है, तो मार्ग की क्या आवश्यकता? तो इसलिए उन्होंने कहा है कार्य की सिद्धि यदि सर्वथा देव से ही माने हो तो देव पुरुषार्थ से होता है या नहीं कहा जा सकता। आप जो हमारी त्रिकालिक मानसिकता क्या चल रही है, भाग्य की उत्पत्ति पुरुषार्थ से होती है, परंतु वे देव से देव की उत्पत्ति मान रहे हैं। ये देव से ही दूसरा देव भाग होता है, यह कहा जाए तो फिर एक देव से दूसरे देव की परंपरा चलती रहेगी। तुम यहां मोक्ष कहां से लेकर आए? रुको भी। और मोक्ष किसी को कभी नहीं हो सकता, मोक्ष किसी को नहीं होगा, क्योंकि देव ही चलता रहेगा, मोक्ष होगा ही क्यों? आप देव में और मोक्ष में भेद कीजिए पहले। आप बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी कर रहे हैं बेटा, आप बहुत बड़ी आपत्ति। आप एकांत पद बोल रहे हो ना, तो आप ये लोग तो ये समझ रहे हैं कि 400 जी बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे होंगे। इनका एकांत पद सुनिए भाई, ये देव से मोक्ष बना रहे हैं, और देव से मोक्ष है नहीं है। देव और मोक्ष अलग अलग है। देव कर्माधीन व्यवस्था है, मोक्ष कर्म शून्य व्यवस्था है। देव आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुनिए अब ध्यान से, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल। ये तो राजेश भैया हैं, मोती चूरा में लगे हुए हैं, उनको वही दिख रहा सब कुछ। भैया सुनो, जो कर्म है वो धर्म नहीं है हमारा, वो आप लोग पुण्य कर्म में लगे हुए हो, उसी को धर्म मान रहे हो। हम तो देव को धर्म मानते नहीं आत्मा का। क्या भाग्य आत्मा का स्वभाव है? बहुत बढ़िया, यही तो कहना था मुझे आपसे। भाग्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। ओ भग्ग भादियो, तुम जड़ कर्मों में लिप्त हो, तुम्हारा भी सोच बहुत दूर है मोक्ष से। भाग्य आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, भाग्य नहीं है। भाग्य सोपाधिक दशा है। वो कैसी है? लकड़ी के ऊपर कुल्फी जमी हुई है, लकड़ी के ऊपर कुल्फी जमी हुई है, धागे के ऊपर मिश्री लगी हुई है, शुद्ध लकड़ी है वो, ना मीठी ना खट्टी, वो कुल्फी है। अथवा लकड़ी पर जहर लगा हुआ है, जहर हो गया अशुभ कर्म दुर्भाग्य, और कुल्फी हो गई सौभाग्य। लेकिन दोनों नहीं है स्वभाव। कुल्फी चूसने में लगे सबके सब, धर्म का ज्ञान नहीं है। भैया जी बोल देना, कुल्फी चूसने में लगे सबके सब, धर्म का ज्ञान नहीं है। उसकी मस्ती में बैठे हो तुम, कुल्फी आ रही है, पर जितनी कुल्फी खाओगे ना गर्मी चढ़ जाएगी। कुल्फी की गर्मी में बैठे हो आप। बहुत जरूरी है प्रणेश सागर, जैन मुनियों को तत्व ज्ञान।
नहीं तो बाह्य प्रभाव में इतने मस्त हो चुके हैं, जिसके लिए मुनि बने तो पता ही नहीं है कहाँ गई वे। मित्र, रत्न बिक्री के लिए नहीं आए तुम, रत्नात्रय पालने के लिए आए हो। ये मोक्ष मार्ग है राजेश भैया, लोग फैले इसमें से, बहुत दूर है भी, बहुत दूरी बन चुकी है धर्म से, बहुत दूर है। दया आती, दया। सुनो निर्विकल्प सागर जी, जब तक रत्न तुम्हारे हाथ में नहीं आए, रत्नात्रय का पालन कर लो। वो बाहर के रत्न लग गए ना बेटा, रत्नात्रय तुम्हें दिखाई नहीं देगा। वो क्रमिक सामायिक आदि करना पड़ता है, बैठ जाओगे, लेकिन अंदर का जो आनंद आना चाहिए वो कैसे पाओगे आप? आओ, विषय स्पष्ट हो गया। इसलिए अब यहां पर कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है। हाँ, दानशील प्रवृत्ति, ये स्पष्ट लिखा है यहां पर। दान, शील, प्रावृज्जा, दीक्षा। तो दान देना श्रावक का मार्ग है, शील का पालन करना श्रावक का धर्म है, जिन प्रावज्जा को धारण करना मुनि का धर्म है। ये सब देववादियों के यहाँ इनका अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। प्रावज्जा धारण करता बनता, प्रावज्जा को प्राप्त हुआ मुनि कहलाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, लौकिक दृष्टांत भी है, कृषि आदि अर्थस्य, खेती आदि। फिर तो भाग्य से होगा ना, बस बैठ जाएगा, कोई खेती नहीं करना उसको, जबकि सारा विश्व खेती के बल पर जी रहा है। तो मतलब मेरा कहना था कि जो सारस्वत सागर जी आज में बक्कर गए हैं कि हम एकांत से बोल रहे थे, तो आप देव एकांत में जी रहे थे, लेकिन देव एकांत के जीने वालों के यहाँ ये सब घटित नहीं होते, ठीक है। अरे देव एकांत का तो सर नहीं, देव एकांत कह करके खंडन भी तो कर रहे हैं साथ में ही। अरे इसी में भाग्यवादी का निरसन कर रहे मित्र, तुम क्या बोल रहे हो? टीका पढ़ लीजिए संस्कृत। देव एकांतवादी का खंडन कर रहे हैं भैया, संभल के जीना बिन से, कैसी मुंडी हिला रहा बच्चा। बालक देव एकांतवादी का खंडन कर रहे हो, बराबर। हाँ, अब दूसरे, अब जो भाग पुरुषार्थ एकांतवादी है, जो कहता हमने कमाया, हमने कमाया, हमने कमाया, जो कुछ कमाया सो राजेश भैया ने कमाया, विश्वसार ने कुछ किया ही नहीं है। 70 करोड़ रुपए इकट्ठे करता है हमने किए ना। अरे भाई, पुरुषार्थी भाग्य ने होता तो तुम एक इकट्ठा नहीं कर सकते थे। पुरुषादेव सिद्ध से पौरुषम देवता कथम, पुरुषाचेत मोगम स्यास प्राणीषु पौरुषम। एक विषय देखो भैया, देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो प्रणेश सागर। जो व्यक्ति कह रहा है मेरे द्वारा घर चल रहा है, वो ठीक कह रहा है, मैंने इतने इकट्ठे किए, वो ठीक कह रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है। आप तो जैनी हो ना, और जैन मुनि हो, अपन को तत्व समझना, व्यक्ति को लाना ही नहीं सामने। ये चमक इसमें आई है, तो जिसने इसको घिसा है वो क्या बोलेगा? हम चमक लाए इसमें, ठीक बोलेगा। लेकिन उस पागल को पता होना चाहिए था, तू एक काम कर, तेरे घिसने से चमक आती ना, एक काठ की लकड़ी लेके आ, उसको घिस, ऐसे चमक ला। इसके अंदर उपादान की योग्यता न होती तो तेरी घिसाई क्या करती? समाज के अंदर धन न होता, तुम्हारे बौखलाने से बोलने से क्या मिलने वाला था? बोले मैंने इकट्ठा किया है। अरे तुमने इकट्ठा क्या किया? तुम्हारे घर की झुपड़िया हमें मालूम है। अरे भाई, जो व्यक्ति सुब्रसाई अहंकार में डूबे ना, सबसे पहले माना कि प्रणीत सागर जी चौके में हार करने जाएं और वहाँ बहुत नाटक करें, सवालों को परेशान करें, बोले ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये लोग क्या बना के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं बोलना, सीधे से इनके घर जाना,
इंदौर रहें चाहे कहीं रहते हों, वहाँ जाकर इन घर में आहार करने जाना, इनको साथ में ले जाना। जब अपने घर की स्थिति देखें तो सबके दिमाग ठीक हो जाते। मैंने भाई एक एक मुनि को अपने घर में आहार करवा दिए हमने। अब तुम देख लो, तुम जो समाज को परेशान करते हो ना, अब आप देख लो तुम्हारे घर की स्थिति क्या है। अब तुम स्वयं कहोगे रोटी अच्छी नहीं बनी, कहाँ पर? तुम्हारे घर में है, ठीक है ना। बोले उन घर का आहार नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर की स्थिति देख लो, तुम्हारे घर में हो सकता है क्या? तो अपने आप व्यक्ति ठंडे हो जाते। एक बार क्या हुआ, मुझे विद्वानों से कुछ चर्चा करना थी, मिलना था। तो एक एक विद्वान का 1-1 लाख पैसा देना था। बोले बुलाओगे तो लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, अब हम देख रहे हैं अपनी विद्या से काम कर रहे हैं, अब तुम्हारा लगेगा। सो हमने क्या किया, शुरू किया, सतना से शुरू किया। मैं सतना गया, जितने सतना विद्वान थे सब ने चौके लगाए और सब क्लास में आए, सब बैठते थे एक साथ। हमने देखो पंडित जी हमारा एक भी नहीं लग रहा। फिर मैं जबलपुर गया, कटनी, तो पदमचंद जी वगैरह पंडित जी थे वहाँ पर। उधर सतना में जगन मोहनलाल शास्त्री थे, नीरज, निर्मल, सिद्धार्थ, बड़े बड़े विद्वान लोग थे। तो मैं वहाँ गया, मैंने अब समाज का नहीं खर्च कराऊंगा, इनके ही खर्च होगा। अब जबलपुर में विद्वान थे, पन्नालाल सात्याचार्य वगैरह, बोले नहीं अब समाज का खर्च नहीं करेंगे, इन्हीं के खर्च होगा। तो मालूम कभी ऐसा भी होता है, कई बछड़े को गाय के पास जाना पड़ता है, तो कभी गाय बछड़े के पास आ जाती है। ऐसा आपको निर्णय कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कल मिलते हैं आपको, ये आकुलता करने लग गए। आज का विषय यहीं तक है।